अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने शो या प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज नज़रसानी की दरख्वास्तें आनी थी जस्टिस काजी फाजी ईसा साहब के हवाले से, और दूसरी वजह थी कि साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज हेयरिंग भी लगी थी। इसी केस के कॉन्टेक्स्ट में कॉज लिस्ट आज की मनसूख हो गई थी, तो कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने बड़ा एतराज़ उठाया इस कॉन्टेक्स्ट में हवाले से। बहरहाल ये केस खबर है आपके लिए सुबह के लिए, यानी कल 11:30 बजे कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग जो खबर दे चुके थे, गालिबन जस्टिस उमर अता बंदयाल रिक्यूज़ कर गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली वो खबर सामने नहीं आ सकी है। इतना पता चला है कि 24 के लिए शायद वो समाअत भी मुलतवी हुई है। 24 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वो हेयरिंग होनी है। सुबह जो अब हेयरिंग होनी है जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर साइल ही ना, और जो खबर मेरे तक आई है वो खबर यही है कि जस्टिस अपना मुनीर मलिक सीनियर एडवोकेट साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उस दौर में मैं उन मीडिया एडवाइजरी कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार था, असूलों के आदमी हैं। उन्होंने शायद जस्टिस काजी फायजी साहब के जो तरीक़ा कार है उनका, इस तरह के आर्गूमेंट और ये इधर उधर के जो आर्गूमेंट्स करने की बात हो रही है, मिसाल के तौर पर उन्होंने जो आप लाइव कवरेज दिखाने के हवाले से जो आर्गूमेंट सारे किए वो मेरिट पे तो गालिबन 10 से 20% 80% गैर ज़रूरी आर्गूमेंट से, और बड़े लोगों ने सवाल उठाए और आप और हम सब देख चुके हैं। तो सुबह गालिबन मुनीर मलिक साहब नहीं पेश हो रहे बतौर वकील, और मुनीर मलिक साहब बाकी केसेस में पेश होते हैं, चाहे वो कराची में हो या इस्लामाबाद में हो। तो कभी उम्मीद यही है कि जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा बतौर साइल केस का स्टार्ट करेंगे, और आपको तारीखी तौर पर बताते चलें कि इन मेरिट के ऊपर मुनीर मलिक ने बहस की थी, और टैक्सेस वाले इश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो बाबर सत्तार ने बहस की थी। बाबर सत्तार इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हुए हैं। लेकिन मैं फिर बार बार बताता चलूँ कि नज़रसानी की दरख्वास्त के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम शॉर्ट में चीज़ों को अगर लें तो वो नज़रसानी की दरख्वास्त जिस पर अमल दरामद हो चुका है, मामला भिजवाया गया था FBR को 19 जून 2020 का ऑर्डर है, जो बाद में तफसीली ऑर्डर भी आ गया था। शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये भिजवाया गया था मामला FBR को। FBR ने के सामने सरीना ईसा साहिबा और उनके बच्चों ने मनी ट्रेल देना था, बताना था कि ये जायदादें डिक्लेयर हैं। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो सामने आई थी वो यही थी कि ये जायदादें डिक्लेयर नहीं की थी, जायदादें जो मुल्क से बाहर थी। ना सरीना ईसा साहबा ने, ना बच्चों ने, ना जस्टिस काजी फायज़ा ने बतौर अपनी बीवी के ये जायदादें डिक्लेयर नहीं की थी। ये इशू सिंपल इनकम टैक्स का केस नहीं है, आम इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बार बार बता चुका हूँ, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। आज आपके सामने जो पहला वीलॉग है उसमें शहबाज शरीफ के भी वकला का ये आर्गूमेंट था कि इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने आपके सामने बड़ा वाज़ और बताया था कि एक आदमी अगर हीरोइन बेचे या काला धन हो और वो डिक्लेयर कर दे और कहे मैंने टैक्स दे दिया है, तो वो सब क्लियर हो गया भाई, वो टैक्स लायबिलिटी आपकी हो जाएगी कि आपने जनाब वो आमदन पे टैक्स दे दिया है, लेकिन जो सोर्स है आपको वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर वो बताना पड़ेगा। और नैब लॉ वैसे भी ओवरराइड करता है टैक्स लॉ के हवाले से। तो जो नैब लॉ के कवानीन है, जब जज का मिसकंडक्ट के हवाले से जब ये मामला देखे जाएंगे, तो जज इज नॉट आंसरेबल टू नैब अथॉरिटीज, पब्लिक सर्वेंट हैं, सॉरी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह है, या तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आपकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होगी, या मामला जो है वो नैब देखेगा। नैब देखेगा तो अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज्ड होगी। तो इसलिए बजाय हम वैसे नज़रसानी करनी क्या है, मेरी समझ से बाहर है। बस ये स्टूडेंट ऑफ लॉ बड़ा कम रूम है इसके अंदर के नज़रसानी क्या करनी है। वो जजमेंट जो अमल दरामद हो चुका है, और उन्हीं दोस्तों ने एक हवाले से अब डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। कई जर्नलिस्ट इसको यूं कह रहे हैं कि जनाब जो 7 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था उसमें से 2 जजेस जो हैं वो इधर आ गए हैं, यानी बकौल उनके वो जो जस्टिस काजी फायज़ा की जो दरख्वास्त थी लाइव कवरेज के हवाले से वो खारिज नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि इसको लाइव कवरेज का इत्माम किया जाए। वो फैसला किया था आर्टिकल 19A को सामने रखते, उसमें जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल का नाम लिया जा रहा है बाकायदा। और ये ट्वीट भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर उन जर्नलिस्टों 2 सहाफ़ियों के हवाले से। देखिए, ये डिवाइड पैदा करने की मत कोशिश की जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, वो पैरामीटर कायम करने हैं जो कानून पर अमलदारी के हवाले से हो। उन्हें किसी पसंद या नापसंद के हवाले से बड़ा क्लैरिटी है।
तो यहाँ कल, और वजह यह है कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर होने वाले हैं, ये अब नजरसानी की दरखास्त अगर रिटायर होंगे तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब उसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद बैठ नहीं रहे, जस्टिस उमर ताब दयाल साहब ने की सरबराही में ये बेंच चल रहा है। जस्टिस काजी फायजी साहब खुद बैठ नहीं सकते, दो जजेस जस्टिस तारक मसूद ने और जस्टिस इजाजुल हसन पहले ही रेक्यूज कर बैठे हैं। तो ये मामला सारे आपके सामने मौजूद हैं। तो कल जो बहस हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, नजरसानी का बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। पहले बताते हैं एरर क्या है, उस जजमेंट ने एरर पॉइंट आउट करना है। ऐसी जजमेंट जो इंप्लीमेंट हो चुकी है जिसने कुछ होल्ड ही नहीं किया, यानी कुछ होल्ड नहीं किया इस जजमेंट ने। इस जजमेंट ने सिंपली मामला एफबीआर को भिजवाया था, एफबीआर ने अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्ट और लिखा है इसमें कि असासे मान चुके हैं उनके सरीना ईसा साहबा, और जज साहब ने भी डिनाई नहीं किया उन सासों के हवाले से। उन्हें सासों की एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी है थॉरो, जो एफबीआर ने करनी है। अगर टैक्सेस के हवाले से मामला था, अगर कोई टैक्स की कैलकुलेशन आती है तो टैक्स लॉ में देखी जाएगी। ये क्लैरिटी उस जजमेंट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर दे दी, ये डिस्टिंग्विश कर दिया कि वो मामला तो है ना वो अपने तौर पर देखेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देखेगा कि जो जजेस के मिसकंडक्ट के हवाले से बात है। तो यही वाला केस अगर शहबाज शरीफ के केस में वो बता देते, कोर्ट के सामने रखते कि यहाँ ये टैक्स का इशू नहीं है, ये इशू है पब्लिक ऑफिस होल्डर के कंडक्ट के हवाले से, उन पे जो स्टिग्मा आ रहा है, जो इन पे इल्जामात आ रहे हैं, उसके क्लैरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब ये वाला मामला जो सारा है ना, यहाँ आप सुबह देखें आर्गूमेंट ओपन होते हैं, क्या होता है, और ये कोई इतना लंबा ये रिव्यू को नजरसाने कोई महीनों चलने वाली नहीं है, ये कोई हफ्तों चलने वाली नहीं है, ये दिनों का काम है। आपको एस्टैब्लिश करना है, आपको बताना है, पहले सेटिस्फाई करना है कोर्ट को कि एरर क्या है, क्या एरर अपेंड ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, या उस जजमेंट को आगे यानी मिसाल के तौर पर उस सप्लीमेंट करते हैं, उस जजमेंट में कुछ और चीजें ऐड हो के अगर कही जाती हैं तो वो अदालत कर सकती है। लेकिन बजाय ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, कुछ होल्ड नहीं किया, रेफरेंस क्वैश किया था। रेफरेंस क्वैश करने के बाद मामला एफबीआर को भिजवाया था और कहा था कि उसमें एरर्स हैं, टेक्निकल एरर्स हैं, जल्दबाजी में किया है, इरेगुलरिटीज हैं। लेकिन जहां तक जायदाद हैं, वो जायदादें अपनी जगह पर मौजूद हैं। उन जायदादों को का ट्रेल देना है, बताना है, साबित करना है, वैलिड सोर्स हैं। तो जज के मिसकॉन्डक्ट और ये भी बात है कि इस जजमेंट ने पब्लिक ऑफिस होल्डर डिक्लेयर कर दिया है कि जजेस जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, और बता दिया आर्मी ऑफिसर्स भी, ब्यूरोक्रेट भी, सारे दे आर ऑल आंसरेबल, अकाउंटेबल। और ये अदलिया की साख का मसला है कि ऐसे मामले आए, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अदालत ने, मैं उस फैसले से भी मैं इतफाक नहीं करता था कि चीज़ें सारी क्लियर हो गई थी। बहरहाल लेकिन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की चीज़ सामने आ चुकी है, और सूट और जुरिसडिक्शन आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोर्ट को आज भी मौजूद है कि वो जजेस का कंडक्ट मिसकंडक्ट के हवाले से वो देख सकती है। तो यही मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भिजवाया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर सुप्रीम जुडिशल नहीं करेगी तो फिर जजेस के हवाले पे जब ये सवाल आएंगे करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, तो फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के नाते कहीं नैब लॉ अट्रैक्ट ना हो जाए जिससे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होगी। और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी, वरना तो हमारे जजेस जो है ना आज़ादाना काम ही नहीं कर सकेंगे, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। ये नैब की तलवार कोई भी सियासी गवर्नमेंट आएगी प्रेशर डालने की, नैब के नोटिस जारी करके ये तंग करेगी। और ये मामला जो है ना इसलिए ज़रूरी है कि वंस फॉर ऑल, यानी ये बात जुरिसडिक्शन तय हो गई। ये वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है सारे मसले को सामने रखते हुए। अब नजरसानी की दरख्वास्त के अंदर उसको एनलार्ज करना या क्या देखना, प्यारे एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, वो जस्टिस काजी फाइसा ने बतौर साहिल अदालत में आकर बताना है कि वो क्या है एरर, वो क्लैरिफाई करने हैं। वो क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। बहरहाल बाकी आपके साथ दो चीज़ें और डिस्कस करनी है। अकबर एस बाबर की जो रिकॉर्ड फ्राहम करने की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो मुस्तरद हो गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के हवाले से समरी मूव कर दिया कैबिनेट के अंदर। वो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा। वो डिटेल में हम फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।